लिया है, उनके साथ बैठकर तुम खाना खाते हो, हम हिंदू कैसे तुम्हारे साथ बैठ करके भोजन करें। जिंदाबाद। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा मनचाहा सोहर पाने की खातिर रखती थी रोजा। एक दिन प्रसन्न उस पर उसका परवरदिगार हो गया। खिलजी की बेटी को हमारे लाडले विरमडे से प्यार हो गया, पर किया नहीं उसने मातृभूमि का मोल भाव और ठुकरा दिया था दिल्ली के बादशाह की बेटी का प्रस्ताव। कहा कि धर्म पथ पर बढ़ा दिए कदम, हम पीछे मोड़ते नहीं है, गोमांस खाने वालों से हम कोई रिश्ता जोड़ते नहीं है। यदि ठीक लग रहा हो तो एक बार जिस तरह की पंक्ति है ना, उसकी आधी भी ताली बजाकर बता दीजिए। भारत माता की। गोमांस खाने वालों से हमको रिश्ता जोड़ते नहीं है। सुनकर यह अलाउद्दीन खिलजी क्रुद्ध हो गया। सेना डटी जालौर में, एक भीषण युद्ध हो गया। सेना कम थी, हम हार गए। लड़ते लड़ते कान्हर भी स्वर्ग सिधार गए। तो विरमडे के मस्तक को धड़ से अलग करने का आदेश कर दिया। थाल में सजाकर भाल दिल्ली के दरबार में पेश कर दिया। पर मरकर भी उस वीर ने धर्म से ऐसा नाता जोड़ लिया था, फिरोजा की दृष्टि पड़ते ही कटे हुए शीश ने अपना मुंह। जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्र आराधना का उत्सव, दोनों हाथ उठाकर एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मैंने अरस्तु, सुकरात, प्लेटो को पढ़कर देखा, थियोफ्रेस्टस की भांति बढ़कर देखा, एब्बे फेरिया के लिखे हुए सम्मोहन लेख, अलग जाली अग्रिपा के सिद्ध आलेख, दुदोलो रिसो की कहानियां, खलील जिब्रान की वो अरबी जुबानियां, कोई नहीं मिला मुझे गौडपाद की तरह, यशो विजय नानक या पिपलाद की तरह। रोम यूरोप में व्याकरण के विन्यास नहीं थे, भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी तुलसीदास नहीं थे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कमाल, बहुत अद्भुत, कहीं भी तुलसीदास। नरम दल गरम दल आजादी के महारथी कौन थे? वर्तमान के पूछे प्रश्न पर काल पुरुष स्वयं मौन थे। कहा कि क्रांतिकारियों के सीने में लगी हर गोली से मैं घायल हूँ, निसंदेह अहिंसा के पुजारियों का भी मैं कायल हूँ। सूत काटते बापू के चरखे की मैं प्रशंसा करता हूँ, गांधी के असहयोग आंदोलन की भी मैं अनुशंसा करता हूँ। पर आजादी का महारथी अपनी पहचान खो नहीं सकता है। स्वतंत्रता संग्राम का महायोद्धा भगत सिंह के अतिरिक्त कोई हो नहीं सकता है। युवराजों का वनवास देखा, सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा। लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। समाजी करते रहे, अब गवाही देने मक्का मदीना न काबा आएगा। नंदी को भरोसा था एक दिन बाबा आएगा। नहीं, वो तो वो उपाय भी बताऊंगा ना, वो ट्रेन तो चली जाए पहले। भाई साहब, वो ये अर्जुन कह रहा है, वो किस्सा सुना दो। हम एयरपोर्ट पर बैठे हुए थे मुंबई में, आमिर खान की लुगाई आ गई अर्जुन के पास में, कह रहे आप तो देश के अर्जुन अल्हड़ जी हो, कवि हो, आप ये बताओ कि भारत रहने लायक नहीं बचा है। इन्होंने मेरी तरफ इशारा किया कि ये डिपार्टमेंट उधर है। मेरे पास में आई, बोले कि डर लग रहा है। तो मैंने कहा कि क्या करें? बोले आप बताओ। मैंने कहा उपाय तो हमारे बागेश्वर बालाजी बताते हैं। फिर भी हमने कहा चलो उपाय बता ही दिया जाए। तो हमने कहा कि पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो, पासपोर्ट पर लगी राष्ट्रीयता की मोहर बदल लो। इतना ही डर लगता है आप तो अपना शोहर बदल लो। जय हो, जिंदाबाद। बढ़िया क्या, बढ़िया तो ये कि उसने बदला। मित्रों, जिन्हें डर लगता है, मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। स्वागत है। यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है,
यदि हाजी अली के दर पर जाने के बाद भी डर लगता है, अगर चिश्ती की दरगाह पर शीश झुकाने के बाद भी डर लगता है, अगर आधी रात को अदालत की सीढ़ियां चढ़ने के बाद भी डर लगता है, अगर 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी डर लगता है, उन भिखारियों को इतनी शोहरत दिला दी फिर भी डर लगता है, अरे कुत्तों की तरह भौंकने की आजादी फिर भी डर लगता है, तो मानवता के हक में एक इतिहास करना चाहिए और ऐसे लोगों को अब हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले पुत्र हनुमान की, भारत माता की जय श्री राम। जय जय श्री राम। जयकारा वीर बजरंगे। हो गया तुम्हारा? भारत माता की जय के साथ। ये सब थोड़ा शांति तो रखो तुम, थोड़ा धैर्य रखो। नहीं दी तुमने 400 तो काम धीरे धीरे होंगे, काम तो होंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा ऐसा प्रधानमंत्री, आप किसी भी पार्टी के हो, नहीं मिलेगा। कुत्ते जाते थे प्रधानमंत्री के साथ विदेश में, हवाई जहाज में कुत्ते जाते थे भारत के प्रधानमंत्री के साथ। ऐसा उठे हाथ तो फिर सबके उठे। पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री आवास में गौ माता पाली जा रही है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अहर्निश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप किया। ऐसे ही नहीं, मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, जो बात कहते हैं कह दिया तो बस कह दिया। जरा सुनिएगा कि हम कहना आखिर क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। अहरनिश लगन लगी थी उसे यशोदा नंदन के मिलाप की। मुगलानी ताजक बेटी थी, मुसलमान बाप की, मुगलिया सल्तनत का दौर, वो भी क्या एक जमाना था। तुलसी बाबा का मित्र वो अब्दुल रहीम खान खाना था। सैयद गुलाम नबी रसलीम की रचनाओं में गंगा का आवेग था। श्री कृष्ण के चरणों का अनुरागी बुंदेलखंड का वो कारे बेग था। सरमद ने कहा इस्लाम से तौबा कह दो जाकर हुक्मरानों से। नजीर बनारसी ने लिखा कि उर्दू की परवरिश हुई है हिंदू घरानों से। बाबा फरीद के पदों को गुरु ग्रंथ साहब में स्थान दिया। मीर मियां के हाथों स्वर्ण मंदिर की नींव रखवा करके मान दिया। श्री कृष्ण भक्ति की धारा रस खान ने बहाई है। शिरडी के साईं ने कहा यह मस्जिद नहीं, यह तो द्वारिका माई है। देशभक्तों की जिह्वा पर अशफाकुल्ला और अब्दुल हमीद के नाम रहते हैं। 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के जहन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। जिंदाबाद। भारत माता की जय। धड़ाधड़ फैसले लिखे जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि कब हटा दे, क्योंकि ओरिजिनल तो उधर चला गया। लेकिन यदि आपको ठीक लग रहा हो तो एक बार, या गुप्ता जी काम खून की बात कर रहे हैं और आप पानी पिलाने में लगे हो। आ जाओ यार 10-15 मिनट बस। एक बार यदि आपको ऐसा लग रहा हो कि सच में वो कविता आपकी मन की हो रही हो तो जरा एक बार सारे लोग सूचित करें इस मामला को। पुलवामा का हमला हुआ, भारत माता के 44 बेटे चिथड़े चिथड़े कर दिए। का विन्यास देखा जो कविता सुनना चाहते हैं। मैंने आदि कवि की रचना में अटूट विश्वास देखा। कालिदास के रघुवंशम में वर्णों का विन्यास देखा। तुलसी के मानस सरीखा भला कौन सा उपन्यास देखा। राज तिलक की घड़ी में युवराजों का वनवास देखा। सारंग की टंकार मैंने दशानन का चंद्रहास देखा। लक्ष्मण की क्षुधा का मुझे कुछ पता नहीं, मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैंने 14 बरस उर्मिला का उपवास देखा। मैं सरयू का तट, और क्या देखता है सरयू का तट। मैंने पद चिन्ह पर जाते हुए लक्ष्मण देखा। ये मेरी बहनें बैठी हुई है, मेरी बेटियां बैठी हुई है यहाँ। सर हमें एकता कपूर के सीरियल बताए गए,
और दोष किसे दे? हमारे ही लोगों ने पद्मश्री दे दिया उसे। आप किसे दोष देने जाएंगे? विमर्श की आवश्यकता है। कहां ले जा रहे हैं हम? लेकिन हमारा कुल घराना क्या, हमारा खानदान क्या है? राम जी जब वनवास को जाकर के आ गई, कोई बात नहीं, बच्चों को तो खेलने दो। वलकल धारण करके आ गई, प्रभु मैं भी चलूंगी। राम जी ने कहा कि नहीं सीते, तुम माता पिता की सेवा करना। लेकिन सीता मैया ने कहा कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आप मुझसे मेरा अधिकार नहीं छीन सकते हो। क्या बात है? थोड़ी देर बाद लक्ष्मण जी आ गए, भैया मैं भी चलूंगा। राम जी ने कहा कि नहीं लक्ष्मण, माता पिता की सेवा करना। लेकिन लक्ष्मण तो लक्ष्मण है, उन्हें कौन मना कर सकता है? राम जी को कहना पड़ा कि जाओ मां सुमित्रा की आज्ञा लेकर आओ। और जब लक्ष्मण सुमित्रा की आज्ञा लेने के लिए गए, सुमित्रा से आज्ञा लेने के लिए गए, हम क्या कविता करेंगे यार, क्या क्या कीर्तिमान रचा। त्रेता से लेकर आज तक अभूतपूर्व। सोतन का बेटा है ना राम। लेकिन जब सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी आज्ञा लेने गए, सुमित्रा मैया ने कहा कि लक्ष्मण जा तो रहे हो, पर मेरे राम को अकेले छोड़कर वापस मत आ जाना। मेरे राम के सोने के बाद सोना, मेरे राम के उठने से पहले उठ जाना। और सपने में भी अपने बड़े भाई के खिलाफ कोई विचार मत लाना। लक्ष्मण ने कहा कि मैया सपना तो सपना होता है, आखिर सपने पर किसका कंट्रोल? मां सुमित्रा ने कहा कि मेरे दूध को लजाएगा क्या? तब आपके लक्ष्मण ने, भारत के लक्ष्मण ने, राम के लक्ष्मण ने, हमारे लक्ष्मण ने एक प्रतिज्ञा ली, यार ऐसे जाना हो तो फिर चले जाओ आप। नहीं सच में जाना, कोई बात नहीं। हाँ, महिलाओं का क्या है कि देखो 1 बज गई, उनको सुबह काम करने होते अपने तो। मैं तो खुद कह रहा हूं, लेकिन मैं जो प्रसंग सुना रहा हूं ना, दुनिया की कोई भी महिला हो, ऐसा प्रसंग सुनने के बाद में वो उठ नहीं सकती। पढ़ू या नहीं पढ़ू तो टेंशन में नहीं आ जाए, इसलिए मैं नहीं पढ़ रहा हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कभी नहीं। अलाउद्दीन खिलजी की बेटी फिरोजा, अब ये चीज चल रही है पूरे भारत में इस देश को तोड़ने के लिए। जाति गणना, जाति गणना, जाति गणना। लेकिन मित्रों, जो इतिहास को जानते हैं, जो इतिहास को पढ़ते हैं, वो भली बातें जानते हैं। इस देश में केवल एक ही जाति के लोग ऐसे थे जिनको अछूत माना जाता था, केवल एक जाति के लोग। और मेरी टिप्पणी, हम नवरात्र का महोत्सव कर रहे हैं, मैं तो कहने जा रहा हूं यदि आपको समझ में आ जाए, कोई दूसरा जातिवाद नाम का कीड़ा इस भारत में था ही नहीं। बच्चे तो हैं। एक जाति ऐसी हुआ करती थी जिसको अछूत माना जाता था, केवल एक जाति, जिनको यदि आज जिनको दलित समझते हैं, जिनको भंगी चमार कहते हैं, मेहतर कहते हैं, ये सारे लोग, ये कोई अछूत नहीं थे, इनको कोई अछूत नहीं मानता था। दरअसल ये लोग जो विदेशी, जो मुसलमान भारत में आए थे, उनके घर कोई पानी भरने का काम करता था। बड़ी बात यह है कि ये उनके घर पानी तो भरते थे, पर उनके घर का पानी नहीं पीते थे। क्या बात है। केवल एक जाति थी मलेच्छ, वही अछूत मानी जाती थी। और हमने क्या करते, हम तो पढ़ते भी है ना, महाराणा प्रताप जी के वहां पहुंचा जब मानसिंह भोजन करने के लिए बैठा हुआ था, महाराणा प्रताप जी ने उसके साथ बैठकर भोजन नहीं किया भोजन। अमर सिंह जी को कह दिया कि जाओ